बाबू हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। करा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 750 mmHg रेस्पेक्टिवली एट कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब कि जो प्योर फॉर्म में पी नॉट ए पी नॉट बी है, ए और बी वो फिक्स हो गया। बस यही मतलब है टेम्परेचर का, और कोई मतलब नहीं है। करा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड्स, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड्स मिक्सचर। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जब भी कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड्स मिक्सचर पूछे, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो दे रखा है पी नॉट ए, पी नॉट ए आपका 450 mmHg, दैट इज आपका पी नॉट बी भी दे रखा है। जब भी आपको पूछेगा कि कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड्स मिक्सचर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो इस लाइन को लिख लेना होगा कि इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। जब भी कंपोजिशन पूछे मतलब मोल फ्रैक्शन, ये लैंग्वेज है। यानी हमसे एक्स ए और एक्स बी कह रहा है। एक्स ए पता है तो एक्स बी पता है, एक्स बी पता है तो एक्स ए पता। एंड आल्सो करा है, गिवन है कि टोटल वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर दैट इज 600 दिया है। फिर लास्ट करा है कि आल्सो फाइंड कंपोजिशन, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। मतलब कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज मतलब हमने माना था वेपर में मोल फ्रैक्शन वाई ए एंड वाई बी। तो वाई ए एंड वाई बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई ए एंड वाई बी? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग राउल्स लॉ से सोचेंगे एज वेल एज डाल्टन्स लॉ से सोचेंगे। तो पहले हमें मोल फ्रैक्शन, जस्ट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो कहेंगे हम लोग कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी के जगह पे 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट डेटा यहाँ फेंक दीजिए और आंसर कर लीजिए। दैट इज पी नॉट टोटल वेपर प्रेशर 600। हम फटाफट करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 450 एक्स ए प्लस 701 माइनस एक्स ए। इसको सोल्व करेंगे तो जस्ट वी गेट एक्स ए की वैल्यू 0.4 आ जाएगा। आप सोल्व करिएगा और एक्स ए पता तो एक्स बी पता, एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1, एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1, तो ये हो जाएगा 0.6। इसका आंसर हो गया। अब हमें करना है वाई ए और वाई बी। तो वाई ए और वाई बी के लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ पे जाएंगे। और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किस फेज का बेटा? किस फेज का मोल फ्रैक्शन? दैट इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इनको आप अप्लाई करेंगे तो कहेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर टोटल प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, इनटू वाई ए। अब वाई ए हमें फाइंड करना है कंपोजिशन ऑफ द, कंपोजिशन इन द वेपर फेज वाई ए, लेकिन एक अननोन हो गया पी ए। तो अब हमें, क्योंकि ये तो पता है पी ए अब निकालना होगा। अब इसके लिए राउल्स लॉ पे आते हैं। कहेंगे सर पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि हमें पी ए चाहिए। एंड पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, 450 इंटू एक्स ए 0.4, 180 आ गया। अब इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए। तो कहेंगे सर वाई ए इक्वल टू पी ए बाई टोटल प्रेशर, और पी ए 180 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है 600, ये रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो जैसे वाई ए आया लाइक दिस, आपको क्या आ जाएगा बेटा? वाई बी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ढंग से आप कॉपी में करेंगे अच्छे से।
चलिए बेटा हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके एग्जाम्पल 2.5 में मिलेगा। सॉल्यूशन चैप्टर्स का हम लोग देख रहे हैं। ये सब कराना बहुत जरूरी है, तभी आपके अंदर जो है एक पोटेंशियल डेवलप होगा। क्वेश्चन करा है, सारा कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में हमने सिखा दिया है। करा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरो मीथेन एट इतना और इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट इतना एंड आल्सो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर। तो बेसिकली ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे 3 नंबर में आएगा आपको बोर्ड में, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि गिवन लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो पहला आप देखेंगे, मान लो कि क्लोरोफॉर्म को हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। तो कहेंगे सर पी नॉट ए हमें दिया है 200 mm ऑफ Hg, पी नॉट बी, इसको पी नॉट बी हमने मान रखा है, ये दिया है 450 mm Hg। ओके, उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतना ग्राम, मतलब सबका वेट दिया है। वेट ऑफ CH3 थोड़ा समय लेंगे बेटा, 25.5 ग्राम एंड वेट या मास ऑफ CH2Cl2 12th बोर्ड के लिए खास तौर से बात कर रहे हैं 40 ग्राम। तो हमें कह रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, दैट इज आपको लैंग्वेज वहां लिखना होगा। वेपर प्रेशर पूरा लैंग्वेज लिखना होगा 12th बोर्ड एग्जाम में। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज, इसको YA मान लेते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज, इसको YB। ये लैंग्वेज लिखना होगा, एक बार समय इसीलिए ले रहे हैं, हमें इतना डेटा दे रखा है, ठीक है। ऐसे पहले लिखेंगे, ओके। डायरेक्ट करना होगा तो उसका तो हमने तरीका बताया ही था कि डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सोचेंगे, लेकिन 12th बोर्ड के लिए ऐसे सोचना होगा, ओके। तो कहेंगे कि सर जब इसमें आना होगा तो ये डाल्टन्स लॉ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, और मोल फ्रैक्शन बराबर होता है YA बराबर A का पार्शियल प्रेशर या A का वेपर फेज में वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, यही होता है। तो खोपड़ी हमारे कह रहा है कि सर हमें PA चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर A का प्रेशर, और हमें टोटल प्रेशर चाहिए, और नहीं दिया है। तो हम राउल्स लॉ से सोचेंगे। किसे सोचेंगे? राउल्स लॉ से। तो इतना पॉइंट हो रहा होगा। अब आप कहेंगे कि सर किसी का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। 12th बोर्ड के लिए कैसे सोचेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का कार्बन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का रखेंगे। तो 12 + 1 + 35.5 × 3 सोल्व करेंगे इसको। ये फटाफट जो है 12th बोर्ड में करने आना चाहिए, इतना आ जाएगा। उसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाइक्लोरो मीथेन 12 + 2 + 35.5 दूनी 71 हो गया। ओके बेटा बोलिए, इसको सोल्व करेंगे तो 85 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर, तो आपको मोल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मोल। तो ये 12th बोर्ड के लिए हम बेसिकली कर रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, आप कॉपी में लिख लिए होंगे। तो फिर लिखेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स, अच्छा से लिखेंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पूरा इतना लिखना होगा, 12th बोर्ड के लिए समय दे रहे हैं बेटा। तो गिवन वेट कितना दे रखा है? 25.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाले हैं, ये मोल आ जाएगी। ओके, इसको सोल्व करेंगे आप। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो नंबर्स ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.213। ओके, 213। ठीक उसी प्रकार से नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ
डाइक्लोरोमीथेन, तो गिवन वेट 40 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 85 अभी जस्ट निकाले हैं। जस्ट इसको कैलकुलेट करके इसके नंबर्स ऑफ मोल्स निकाल लेंगे बेटा। ओके 0.47। 12th बोर्ड के लिए इतना अच्छा से करना होगा। जेई मेंस मेडिकल में आएंगे तो इसको गायब कर देंगे, 0.2 रख लेना, इसको गायब करके 0.4 अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन फटाफट करेंगे। ओके तो इतना डेटा हमारे सामने आ गए हैं। अब इतना आ गया तो आंसर हो गया। हमें पता चला कि वेपर फेज में पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, मतलब YA बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर। तो हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए और क्या चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। डेटा के नाम पे कुछ नहीं है, P0A है और क्या है P0B है, और इधर मोल फ्रैक्शन है। मोल पता तो क्या पता, मोल फ्रैक्शन। मोल पता तो बेटा क्या पता, मोल फ्रैक्शन। ये 3 नंबर में आएगा। तब इस मोल से पुनः मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। 12th बोर्ड के लिए हम काम कर रहे हैं, करना पड़ेगा। दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3। तो कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उनका मोल अपॉन टोटल मोल। तो 0.213 अपॉन टोटल मोल, 0.213 प्लस थोड़ा कैलकुलेटिव है बेटा 0.47। इसको जस्ट आप फाइंड करेंगे तो 0.68। ठीक उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, तो उनका मोल 0.47 अपॉन टोटल मोल प्लस 0.213। इनको सोल्व करेंगे आप, इनको आप सोल्व करेंगे तो इनका इनका आपका आ रहा है 0.312 और इनका 0.68। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन आ गया तो आप फिर क्वेश्चंस को कैलकुलेटिव वे में सोचिए। कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर P0A XA प्लस P0B XB। इसी को दूसरे फॉर्म में ले चलेंगे, P0A XA प्लस P0B 1 माइनस XA, P0A XA प्लस P0A माइनस P0A XA। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P0B प्लस, एक फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, कभी कभी यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। P0B प्रैक्टिस में, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा P0A माइनस P0B, कॉमन ले लेंगे तो XA हो जाएंगे। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हमें डेटा दे रखा है, अभी जस्ट पता चल गया, मोल फ्रैक्शन का डेटा पता चल गया, P0A P0B पता चल गया। आंसर करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा। ओके एक बार रख देते हैं, एक बार डेटा रख दीजिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P0B 415 प्लस 200 माइनस 415 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हमने क्या माना था, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना आया था 0.312। सोल्व करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके सोल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेटिव है बेटा, एनसीईआरटी का है। अब ये आ गया तो फिर ए का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। नेक्स्ट, ये तो ये लगाया आपने, इसके पहले मोल का क्वेश्चन था। फिर कहेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर ए के लिए लगाते हैं। तो PA बराबर P0A XA, XA पता P0A पता, PA निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से PB इक्वल टू P0B XB, ये दोनों पता तो क्या निकल गया PA PB। तो फिर आप आएंगे
फिर आप कहाँ आ जाएंगे, डाल्टन्स लॉ पे, YA बराबर PA अपॉन टोटल प्रेशर। अब यहां से PA रखेंगे, टोटल प्रेशर रखेंगे, आंसर आ जाएगा YB बराबर PB अपॉन टोटल प्रेशर। PB की वैल्यू रखेंगे, टोटल प्रेशर रखेंगे तो आएगा। ये होप सो 5 नंबर 4 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5-10 मिनट लेगा, 5 मिनट लेगा, कैलकुलेटिव है, ठीक है। हम इसलिए करा रहे हैं कि हमें साथ साथ बोर्ड को भी देखना होगा। ओके, ये क्वेश्चन कर लीजिए, कोई जान नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलिए बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये सब राउल्स लॉ पे आगे जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं तो उनको हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए आते हैं, बात करते हैं। करा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एंड प्योर बी आर 800 एंड 600 mm ऑफ Hg। करा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन इज 0.8। तो हमें यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट वन कर रहा है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 8 का कहेंगे, अगर आप पढ़ गए तो 7 and 8 का क्वेश्चन हो गया। अगला कर रहा है कि व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 760 हो जाए। करा है कि मोल फ्रैक्शन ए या बी किसी का कितना होगा जब सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाए 760। तो पहले हमें जब भी क्वेश्चन आया तो डेटा क्या क्या दिया है तो अब लिखेंगे नहीं, 12th बोर्ड में लिखना होगा। जब आप कंपटीशन का पेपर सोल्व करेंगे तो फटाफट सोचेंगे जैसे हम सोच रहे हैं। तो कहेंगे सर ऐसे ट्रेंड के क्वेश्चन है बेटा, तब एकदम प्रैक्टिस हो जाए। P नॉट ए दिया है, P नॉट बी दिया है, दैट्स वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ऐसे फटाफट डायरेक्ट P नॉट ए उठा के फेंक दो, 800 इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ए का मोल फ्रैक्शन पता तो बी का पता, 0.8 प्लस P नॉट बी 600 इंटू बी का कितना हो गया 0.2। ये नहीं सोचेंगे सर ये क्वेश्चन में तो 0.2 दिया ही नहीं है, कहां से लिख दिए। तो एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1, एक्स ए अगर 0.8 है तो एक्स बी कितना होगा कि 1 हो जाए 0.2। ये सोल्व हमने किया, ये हमने सोल्व किया तो कितना आ गया 760 mm Hg। ये तो पहले का आंसर हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। लास्ट वाला कह रहा है कि व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 660। जब हमने मोल फ्रैक्शन ए को 0.8 और मोल फ्रैक्शन बी को 0.2 रखा तभी तो सौभाग्य से 760 आ गया। सौभाग्य से कितना आ गया 760, मतलब बी वाले का आंसर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.2 आंसर। गजब का, क्वेश्चन में ही आंसर है तो आपने डायरेक्ट इसको सोच लिया। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट से सीखना होगा कि कहा जाए कि कोई सोल्यूशन हम लोग जो तैयार कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं। यानी सॉल्यूशंस को अगर हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का खुद का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मस्ट बी 1 atm। तो सॉल्यूशन का खुद का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। 1 atm का मतलब यूनिट कितना होता है 760 मरकरी कॉलम। एक रट्टा लगाएंगे, 1 atm बराबर कितना होता है 760 मरकरी कॉलम। यानी अगर कोई सॉल्यूशंस को हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वर्क करा रहे हैं, दैट इज मीन कोने अतरे में आपको दे दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 760 mm Hg होगा। तो यही पॉइंट लिखना होगा कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम सॉल्यूशन का वर्क करा रहे हैं तो कोने अतरे में, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूशन का खुद का वेपर प्रेशर कितना होगा 760 मरकरी कॉलम। तो वही बात हमने हिंदी में लिख लिया है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट काम करा रहे हैं, मतलब कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। और एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे कितना होता है 1 atm, ये फिक्स है 1 atm, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm या 760 होगा। ओके, आप जो है वीडियो को पॉज करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये पॉइंट हमने बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि वेपर प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज 800 मरकरी कॉलम एट 90 डिग्री।
मतलब ए और बी को मिला दिया गया है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है एट 90 डिग्री, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 800 mmHg। ओके, यहाँ एक लाइन कहा है एट 90 डिग्री, इसको ध्यान रखना होगा। अगला कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। हम x से x भी शुरू में ही बोल दिए, वो याद रहे, वीडियो लेक्चर देख लीजिए पीछे का। x से 0.1 एंड मोल फ्रैक्शन वेपर में y माने थे, तो y कितना है 0.6। बोला गया था लेक्चर में कि अगर x से पता तो x भी बोलिए बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सीखना होगा, बस यही क्लू पॉइंट था जिसको हमने बताया कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी कहीं अंदर ही अंदर जो है आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, और तब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ रहा है। मतलब मेरा खोपड़ी बोलेगा राउल्स लॉ से, क्या खोपड़ी बोलेगा जी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 760 बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चूंकि हमें लास्ट वाला लाइन पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ रहा है, तो ए को तोड़ दो, 760 पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर हमें अब इसमें अगर पी नॉट ए पी नॉट बी पता चल जाए, तो हमें वेपर प्रेशर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे एक्स बी की वैल्यू निकल जाएगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 760 हो रहा है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपके दिमाग को सोचना होगा, तब हम यहाँ से एक्स बी निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे बोलिए। अब हमें पता चल गया कि सर मेरे को पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं पता है, तो उसके लिए हमें यहाँ डेटा दे रखा है, क्वेश्चन में शुरू में डेटा दिया था, तो हम डाल्टन्स लॉ से आते हैं। चूंकि वेपर फेज का चक्कर है, तो डाल्टन्स लॉ से आएंगे तो कहेंगे, डाल्टन्स लॉ यही कहता है कि पार्शियल प्रेशर बराबर पीपी, मतलब पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किस फेज का, वेपर फेज का। मोल फ्रैक्शन किस फेज का, वेपर फेज का। लेक्चर नंबर 3 और 4 थोड़ा पढ़िए, बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए उसको। तो कहेंगे हम लोग कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर टोटल प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, इनटू मोल फ्रैक्शन दैट इज वाई ए। अब ये 800 हो गया, इनटू वाई ए का डाटा कितना है 0.6। इसको सोल्व करेंगे तो पता चल गया क्या, बोलिए 480 mm ऑफ Hg, ये Pa आ गया। ठीक उसी प्रकार से आप Pb निकालेंगे राउल्स लॉ से। Pb बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं, तेज हो गए हैं, डायरेक्ट लिखेंगे Pb इक्वल टू, तो पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन किस फेज का, वेपर फेज का। तो Pb इक्वल टू पी नॉट बी, सॉरी Pb इक्वल टू पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर 800 इंटू मोल फ्रैक्शन B का। हो गया क्या, तो अगर x y ए पता तो क्या पता, y भी पता 0.4। बोलिए, तो हमें Pa और Pb पता चल गया। अब इससे P नॉट ए और P नॉट बी निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे, P नॉट ए और P नॉट बी निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, तो अगेन राउल्स लॉ से निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर बराबर प्योर फॉर्म का प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन एक्स ए। अब P ए यहाँ से पता चल गया है, 480 बराबर P नॉट ए, यही तो निकालना है, इंटू एक्स ए कितना हो गया 0.8। अब इससे P नॉट ए निकल जाएगा, उसी तरह से P नॉट बी निकाल लेंगे, इनको इसमें ले आके फेंक देंगे, और हमें क्या पता चल जाएगा XB। क्या पता चल जाएगा XB। तो पूरा कैलकुलेशन है वो करना होगा। मैं पहले ही बताया कि मैं आपको तरीका बताऊंगा। हो सकता है क्वेश्चन करने में कुछ वन वे एजुकेशन है, तो जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं तो जहाँ कहीं सिली मिस्टेक हो जाता है तो पीछे से बच्चा बोल देता है कि सर आपने वहाँ बराबर छोड़ दिया, प्लस छोड़ दिया, माइनस छोड़ दिया। अब यहाँ हम वन वे कर रहे हैं तो एक आध जगह सिली मिस्टेक हो भी सकते हैं, तो उसको आपको सही करना होगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट है जिसको आपको सही करना होगा। ओके, अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक खास तौर से आपको अच्छे क्वेश्चन में आएंगे। कराया कि मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम
मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml है, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4000। इंक्रीजेस जैसे लिक्विड है तो जब वेपर में जाएगा तो ये वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करता है, पहले ही हमने बताया था कि गैसेस या वेपर ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द लिक्विड। तो जो लिक्विड में था वो 4000 गुना ज्यादा वेपर में वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है व्हेन इट वेपराइज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड दैट ऑफ लिक्विड टॉल्यूइन, इसका डेंसिटी दे रखा है 0.92 ग्राम पर ml। जब ये वेपर में जा रहा है तो ये 6000 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है व्हेन इट इज वेपराइज एट सेम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट लाइन करा है कि व्हाट विल बी वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू। इन दोनों का सॉल्यूशन जब मिक्स कर रहे हैं तो क्या वेपर प्रेशर होगा, कब? इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन द वेपर फेज, मतलब YaYb वेपर फेज इज 0.4। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है। तो हमने अभी आपको ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिएगा। तो मैंने लगभग 10 क्वेश्चन पढ़ाया सिंपल केवल राउल्ट्स लॉ पे। उसके अंदर हमने 3-4 क्वेश्चन कराए थे डायरेक्ट, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो 3-3-6 मतलब लगभग 16 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो जब हम इसमें रियल गैस के बाद रियल सोल्यूशन के बाद जब हम लोग स्टडी करेंगे रियल सोल्यूशन का, मतलब पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन जब पढ़ेंगे तब इसमें और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के अब लगभग 28-30 क्वेश्चन का एक सीट मिलेगा प्रैक्टिस। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस देंगे, उसके थ्रू क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे क्लासरूम स्टडी करते हैं, जो बच्चे जूम से हमें क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में 5 DPD कराएंगे। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं बिसाइड दिस, इसके अलावा लगभग 5 DPD कराए जाएंगे। ओके, तो उनको करना होगा। आज के लिए इतना ही। अगला जो लेक्चर लगेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस या रियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन। बहुत बड़ा टॉपिक हमने पढ़ाया, तो ध्यान रखना होगा। ओके, बाय बाय बेटा, बाय बाय।